अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। और अगर कोई इस सर्दी के मौसम में आपको एक रजाई दे दे और आपके बच्चों के लिए गर्म कपड़े दे दे तो कितना अच्छा लगता है। बच्चे भी खुश और घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं इसी खबर को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि एक संस्था दिल्ली के अंदर चलती है जिसका नाम है नई ज़िंदगी ट्रस्ट, और ये ओखला से चलती है। इसको जो चलाती हैं वो हैं राना अनवर अपने सहयोगी यानी कि ट्रस्टियों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं। ये लोग डोनेशन लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा सब जुटाते हैं। कोई इसमें सरकारी कर्मचारी है, कोई बिजनेस करता है, कोई क्षेत्र में वैसे ही समाज सेवा करता है और सेवा करना चाहता है गरीबों की और आम जनमानस की। लॉकडाउन के समय इन्होंने काफ़ी राशन बांटा था नई ज़िंदगी ट्रस्ट की ओर से, और अब जो इन्होंने कार्य किया है वो भी एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए भी मैं तो ये कहूँगा कि सलूट किया जाए और ऐसे कामों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि दूसरों की खुशी में ही आदमी अपनी खुशी ढूंढ सकता है और ये सीखा जा सकता है नई ज़िंदगी ट्रस्ट से। तो नई ज़िंदगी ट्रस्ट की जो अध्यक्ष हैं राना अनवर, उन्होंने कुछ महिलाओं को रजाइयाँ दी और छोटे छोटे बच्चों को गर्म कपड़े दिए। इनके चेहरे पर खुशी देखने को बन रही है। और मैं आपको ये बताता चलूँगा कि अगर आप अपने घर से भी छोटी सी मुहिम चलाना चाहते हैं तो या तो नई ज़िंदगी ट्रस्ट से जुड़ जाएं या फिर अपने आप से शुरू कर लें। हालांकि हमारे भारत देश के अंदर इस तरह की जो परंपरा हैं ये निभाई जाती रहती हैं और बड़े स्तर पर भी निभाई जाती हैं, पर हाँ ज़रूरत है इस मौके पर छोटे छोटे प्रोग्राम करके लोगों को सम्मानित व उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। तो नई ज़िंदगी ट्रस्ट ने यही किया है। मैं यही दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरह रजाई और छोटे बच्चे कपड़े लेकर खुश हो रहे हैं कि इस सर्दी में कुछ तो राहत मिली। आइए देखते हैं ओखला से ये रिपोर्ट। दिल्ली के ओखला बटला हाउस से राना अनवर के द्वारा चलाया जाता है नई जिंदगी ट्रस्ट। राना अनवर नई जिंदगी ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं। राना के साथ जुड़े हैं बड़ी संख्या में क्षेत्र के निवासी। नई जिंदगी ट्रस्ट के नाम से यह लोग गरीबों की जरूरतमंदों की वक्त वक्त पर अपनी ओर से मदद करते रहते हैं। कई बार मदद में राशन सामग्री भी होती है, बच्चों की किताबें, स्टेशनरी का सामान सहित स्कूल की फीस व गर्म कपड़े भी दिए जाते हैं। हमें तो यह भी मालूम हुआ है नई जिंदगी ट्रस्ट दिल्ली में हुए दंगों के अंदर काफी मदद कर चुका है, जिसमें एक महिला को 15 रुपए हजार देकर उसकी आर्थिक मदद की गई और एक दर्जी का काम करने वाले व्यक्ति को 15 रुपए हजार से ज्यादा देकर उसको रोजगार कराया गया। इसी के साथ कुछ लोगों की नई जिंदगी ट्रस्ट के द्वारा बीमारी में भी मदद की गई और अभी भी कुछ लोगों का इलाज नई जिंदगी ट्रस्ट की ओर से कराया जा रहा है। दवाइयाँ भी दी जाती हैं। जरूरत पड़ने पर शादियों के अंदर मदद की जाती है, खासकर उन बच्चियों की जो गरीबों की बच्चियां हैं। अक्सर शादियों के अंदर खर्च ज्यादा आता है और गरीबों के पास में अपनी बेटी की शादी करने के लिए इतना पैसा नहीं होता है कि वह आसानी से खर्च कर दें। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं नई जिंदगी ट्रस्ट के सारे ट्रस्टी और वह अपना नाम भी नहीं बताते हैं। ज्यादातर ट्रस्टी अपना नाम छुपा कर मदद करते हैं, अपनी कोई पहचान बताना नहीं चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि लोगों को मदद तो दी जाए पर उनकी पहचान उजागर ना की जाए। अल्लाह की राह में, ईश्वर की राह में यह लोग खर्च करते हैं और उम्मीद किसी से नहीं करते। ज्यादातर नई जिंदगी ट्रस्ट के सदस्यों का खर्च करने का मकसद यही है कि भारत में बहुत लोग गरीब हैं और सरकारी व अन्य स्रोतों से कोई मदद गरीबों को नहीं मिल पाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर्दियों में रजाई भी नहीं खरीद पाते हैं और गर्म कपड़े भी नहीं खरीद पाते हैं, तो नई जिंदगी ट्रस्ट ऐसे लोगों को ढूंढती रहती है और उनकी मदद कभी भी कर देती है। नई जिंदगी ट्रस्ट में जुड़ने की कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए सच्ची लगन, कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। साथ ही साथ जुड़कर समाज की सेवा करें तो इसमें नई जिंदगी ट्रस्ट के महासचिव अनवर खुर्शीद से संपर्क किया जा सकता है। उसी के साथ साथ अपने क्षेत्र में जन समस्याओं को भी सुनना होगा और उनकी मदद करनी होगी जो लोग जरूरतमंद हैं। नई जिंदगी ट्रस्ट का पहला उद्देश्य यही है कि हर आदमी को राहत दी जाए, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व सर्व समाज के लोगों को आगे आकर मदद दी जाए।
बिना भेदभाव के मदद की जाएगी और इसी के साथ यह भी बताया जाता है शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी की जाए। गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा व शिक्षा से जुड़ी स्टेशनरी की जरूरत पूरी की जाती है, यहाँ तक के गरीब बच्चों की फीस भी दी जाती है। आइए सुनते हैं नई जिंदगी ट्रस्ट के ट्रस्टी शहीद साहब और नई जिंदगी ट्रस्ट की अध्यक्ष राना अनवर को। इसी के साथ भारत न्यूज 247 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, खबर शेयर करें ताकि उपेक्षित समाज की आवाज दबी ना रह जाए। नई जिंदगी ट्रस्ट ऐसे लोगों को ढूंढती रहती है और उनकी मदद कभी भी कर देती है। नई जिंदगी ट्रस्ट में जुड़ने की कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए सच्ची लगन, कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। साथ ही साथ जुड़कर समाज की सेवा करें तो इसमें नई जिंदगी ट्रस्ट के महासचिव अनवर खुर्शीद से संपर्क किया जा सकता है। उसी के साथ साथ अपने क्षेत्र में जन समस्याओं को भी सुनना होगा और उनकी मदद करनी होगी जो लोग जरूरतमंद हैं। नई जिंदगी ट्रस्ट का पहला उद्देश्य यही है कि हर आदमी को राहत दी जाए, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व सर्व समाज के लोगों को आगे आकर मदद दी जाए, बिना भेदभाव के मदद की जाएगी। और इसी के साथ यह भी बताया जाता है शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी की जाए। गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा व शिक्षा से जुड़ी स्टेशनरी की जरूरत पूरी की जाती है, यहाँ तक के गरीब बच्चों की फीस भी दी जाती है। आइए सुनते हैं नई जिंदगी ट्रस्ट के ट्रस्टी शहीद साहब और नई जिंदगी ट्रस्ट की अध्यक्ष राना अनवर को। इसी के साथ भारत न्यूज 247 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, खबर शेयर करें ताकि उपेक्षित समाज की आवाज दबी ना रह जाए। मेरा नाम शाहिद अब्बासी है। शाहिद अब्बासी जी, आज जो प्रोग्राम हुआ है वो किस संबंध में है? देखिए, इस एरिया में इस लिहाज से देखते हुए कि यहाँ पे गुर्बत का और गरीबी का एक जमुना के घाट पर बहुत बड़ी कॉलोनी है। वहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब से और हमारे चेयरमैन साहिबा जो हैं, ये वाइस चेयरमैन साहिबा, इन सब से लोग बार बार कहते रहे कि कुछ हमें ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक लिहाफ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम शुरू किया और उसमें बहुत लोग कसीर तादाद में आए और माशाल्लाह लॉकडाउन में भी बहुत काम किया है। अभी भी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इमदाद कर सकें और ये कोशिश जारी रहेगी। ये 50 लोगों का हमने पहले प्रोग्राम रखा था कि 50 लोगों को हम ये लिहाफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बड़ा मुश्किल होता है ये छांट पाना कि भाई कौन ज़रूरतमंद है कौन नहीं है, तो इसके लिए कैसे करते हैं आप? ये हमारा लॉकडाउन में सर्वे रहा जहां हमने राशन बांटने का काम करा, वही लोग यहाँ पे हमारे से जुड़े हुए हैं कोई भी मदद के लिए, किसी के लिए, तो उनकी सारी इंक्वायरी हमारे पास है कि ये झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हैं या लॉकडाउन में इनका काम बंद हो गया है या घरों में काम करने वाली औरतें हैं उनको कामों से हटा दिया गया, तो आती रहती हैं, बताती रहती हैं, ज़रूरतमंद हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको ही हमने इसमें अपने NGO में रजिस्टर्ड कर रखा है। ये लोग हर प्रोग्राम में बुलाए जाते हैं, हर ज़रूरत को जब हम पूरा करते हैं इनकी, तो सब में ये लोग आ जाते हैं। तो इनका सब हमने पूरा जो है छानबीन कर रखी है कि ये ज़रूरतमंद लोग हैं। फिर भी आप इसको अपने NGO का दायरा बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता या नहीं, काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि ये जो लोग जाते हैं दूसरी जगह तो काफ़ी लोगों से बात करते हैं कि वहाँ हमें बिल्कुल फेयर मिलता है। ऐसा नहीं है कि अपने अपनों को दे रहे हैं, हर कौम को दे रहे हैं हम, कोई उसमें ये नहीं है कि मुसलमानों ही को दे रहे हैं। बहुत से नेपाली हैं और हिंदू लोग भी हैं, सब तरह के मज़हब के हैं। सफाई वाली हैं हमारी, नेपाली है, हिंदू है, वो उसकी मदद करती हूँ, तो वो भी सबको बताती, तो दूर दूर से लोगों का ये दायरा हमारा बढ़ रहा है।